हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं। थैंक यू। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये वीक आपके लिए तो ये वीक आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, बट इस वीक से कई चीज़ें ऐसी स्टार्ट होंगी जो आपको कई अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करेंगी, कई अच्छी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। ग्रोथ इन द सेंस क्या होता है कि हम कोई काम में कितना आगे तक बढ़ पा रहे हैं, हम अपने काम में कितना अच्छा कर पा रहे हैं, हम अपने काम को करते हुए हमारा समय कितना हुआ है। ठीक है, उस मतलब अगर मान लीजिए ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हम जिस हिसाब से अपने काम को कर रहे हैं, क्या ये तरीका बेस्ट है। ये खुद को गिल्ट देने के लिए नहीं होता, ये खुद को समझने के लिए होता है कि हमें किस चीज़ में हमारे काम में कमी दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, या फिर कौन सा काम मतलब हमारे काम में ऐसा कौन सा तरीका है जो सही नहीं है, जिसको हमें सही करने की ज़रूरत है। राइट, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए इस वीक में। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें, एक और कार्ड ले लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में कोई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे फिर किसी के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, कोई जो चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो इस वीक में। और आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से डायरेक्शन दिख सकता है, मुझे यहाँ से एक नया रास्ता मिल सकता है, मुझे यहाँ से एक नई सीख मिल सकती है, तो ज़रूर उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे सोच से परे आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही है। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आपके सोच से परे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपका इंतज़ार कर रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप एक लीडर हो। ठीक है, और एक जो लीडर होता है वो हमेशा कहते हैं उसको मैच्योर होता है, गुड कहते हैं उसको अच्छे डिसीजंस लेने में, मतलब डिसीजंस लेने में माहिर होता है। लेकिन आप में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है पाइसेस। आप हर बार डिसीजन लेने से या तो फिर आप घबराने लग जाते हो, या तो फिर आप ये सोचते हो आपसे गलत ना हो जाए। राइट, लेकिन एक जो किंग होता है वो कभी भी घबराता नहीं है डिसीजंस लेने से। राइट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप राजा हो, चाहे आप किंग हो, चाहे आपके पास प्रजा है, ऐसा नहीं बोल रही मैं। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आप इस एनर्जी में रहते हो। राइट, लेकिन घबराया मत करिए, क्योंकि जो आप डिसीजंस लेना चाहते हो एट द एंड रिजल्ट उसका अच्छा ही होता है। ठीक है, बस समझदार होकर के हर एक इंसान की बात को सुना करिए, क्योंकि सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। आप जो भी डिसीजन लेने वाले होते हो उस चीज़ के लिए, या तो फिर आप अपने दोस्तों से पूछते हो, तो फिर आपका परिवार आपका इस चीज़ में मदद करता है। लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा, तो आप ज़रूर पूछा करिए कि मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ के प्रति। जब हम ओपिनियन किसी की लेते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे होते कि अब इसने बोल दिया तो बस यही ही बात हम करेंगे। नहीं, ओपिनियन लेना यानी कि दूसरों की सलाह लेना, दूसरों के उसके बारे में जानना कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, इस चीज़ के प्रति वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो बस हम उसकी सोच जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें करना होता है हम अपने दिमाग से कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब बहुत सही चल रहा है, और कहीं ना कहीं बस कुछ चीज़ों में इंतज़ार है आपका। ये में भी आपके लव लाइफ में इंतज़ार है, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी को सामने से या तो फिर पसंद करते हो, तो फिर कोई आपको पसंद करता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको बताता है नहीं। तो आप सोचते हो वो व्यक्ति कभी एक्शन लेगा, कभी आप सोचते हो आपको एक्शन लेना चाहिए। तो आप शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो अपने लव लाइफ में। तो जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो इस वीक में, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट येस, आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और इस वीक में नेगेटिव चीज़ों से आप काफ़ी दूर रहोगे, काफ़ी ज़्यादा बचे हुए रहोगे नेगेटिव चीज़ों से। नेगेटिव चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। आप में से कुछ लोगों के अंदर कोई टैलेंट है, जैसे टैलेंट ये कोई सा भी हो सकता है। मे बी आप अच्छा गाना गाना जानते हो, मे बी मतलब बिना सीखे। टैलेंट वही होता है जिसमें हम सीखते नहीं, हमारे अंदर वो चीज़ पहले से होती है। ये चीज़ सबको ही पता होगी ऑब्वियसली। राइट, तो यही चीज़ देखिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीखे बिना आप बेस्ट कर पाते हो, है ना। बस उसको थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा शार्प करने की ज़रूरत है ना। आपको देखना चाहिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, कुछ लोग स्केच करना अच्छा जानते हैं, बिना सीखे उनको बचपन से स्केचिंग अच्छी आती है। तो देखिए आप ऐसे कौन सी चीज़ में माहिर हो जो आप बिना सीखे बहुत अच्छा कर लेते हो, और उसमें डेफिनेटली उसमें डेली में अपने उस काम को ऐड करिए, ताकि धीरे धीरे करके उस काम में आप बहुत अच्छा कर सको।
क्योंकि यहाँ पे एंजल्स उस चीज़ के रिलेटेड बता रहे हैं कि आप उस चीज़ में काफ़ी आगे जा सकते हो उस फील्ड में, ठीक है, क्योंकि आप औरों से काफ़ी अलग करते हो उस काम में, ठीक है। जो भी आपके अंदर टैलेंट है औरों से बहुत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ औरों के अंदर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन आपका वे अलग है अपने काम को करने का, ठीक है। और तुक्के से मत जिए। अगर आप ऐसे तुक्के से ज़िंदगी को जी रहे हो जहाँ पे बस आप ऐसा बोलते हो कि शायद में जी रहे हो आप, कि शायद ऐसा हो सकता है और वही चीज़ हो जाती है, शायद ऐसा हम कर सकते हैं, तो वही चीज़ आप करते हो वो चीज़ सही निकल जाती है। तो ऐसे तुक्के से हर बार नहीं जीना, कुछ चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा सीरियस भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ है। अगर एक बार आप कोई चीज़ के प्रति गलत डिसीजन ले लोगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो चीज़ आपके लिए हर बार सही साबित होती है। थोड़ा सा तुक्के से हटिए और शायद से हटिए और देखिए कि सच में कौन सी चीज़ें सही है कौन सी नहीं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी हर बार तुक्का सही हो, ठीक है। अगर आप तुक्के से बोलोगे ये व्यक्ति शायद मेरे लिए अच्छा होगा, तो ये बस तुक्का है आपका, जो एक दो बार काम आया है, ज़रूरी नहीं हर बार आ जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ में अलर्ट रहिए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस वीक में मैनिफेस्ट करिए। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे इस वीक में, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। विशेज़, अगर कुछ बहुत पहले आपका कोई विश था, जैसे कि कोई सामने से आपकी तरफ आए, कोई एक्शन ले, चाहे फिर जैसा आप पहले सोचते थे कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आए, वैसा व्यक्ति आए, अगर वो व्यक्ति आ चुका है लेकिन बस आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ चीज़ का, तो इस वीक में आप वो चीज़ होते हुए देखोगे, ठीक है। मतलब एक स्वीट एफर्ट किसी की तरफ से आप देखोगे, जिसकी वजह से जो चीज़ में अभी आप कंफ्यूज हो इतने समय से, उस चीज़ में आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने लाइफ में आपको कुछ चीज़ों के प्रति सीरियस होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि सीरियसनेस कम है आपके लाइफ में। और एक और चीज़ मैं आपको एक पेज ऑफ कप से बताना चाहती हूँ। रुक जाइए, थोड़ा मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। We have harmony, we have creativity, we have exhaustion. मैंने आपको बताया ना, कोई काम है जिसमें आप बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान ज़्यादा उस काम में है नहीं, उस फील्ड में आप काफ़ी आगे तक जाओगे, तो डेफिनेटली करिए उस काम को। काफ़ी क्रिएटिविटी है आप में, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, तो आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा जैसे खुद में ही फुलफिल्ड महसूस करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है। आप देखोगे खुद को तो आपको ऐसा लगेगा वाह मेरे अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट भी अच्छा है, मतलब खुद के साथ एक्सेप्टेंस में आ जाने वाली एनर्जी है कि मैं बेस्ट हूँ सबसे। इस वाली एनर्जी में आप आओगे। इस वीक में आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करोगे, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को ना ठीक कर सकते हो। आपके अंदर ये पावर, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है शायद से। तो आप जो भी, अगर आप कहते हैं उसको कि, मतलब कोई एक वर्ड था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा उतने अच्छे से, तो जब हम उस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं ना, कुछ तो कहते थे, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी हाँ, बट कुछ एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं। तो यस, अगर आप उस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे, बेसिकली उसमें भी हम ऐसे ही इमेजिन करके चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो जब आप उस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो बेसिकली आपके लाइफ में वो चीज़ें सच होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। खास करके अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है तो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन में लगाइए। एग्जॉस्शन का कार्ड है, इस वीक में आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हो देख करके कि आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं और आप एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ की वजह से आप एग्जॉस्ट रहोगे, ठीक है। सक्सेस का कार्ड है, तो इस वीक में आप सक्सेस देखोगे आप में से कुछ लोग, ठीक है। अगर बहुत समय से कोई चीज़ का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है उस चीज़ में सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप जिस भी इंसान के बारे में, ये जो भी इंसान है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, ठीक है, ये व्यक्ति थोड़ा सा ना, अगर आप इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आकर के डिसीजंस लेगा, चाहे फिर आकर के या आपको शेयर करेगा अपनी बातों को, तो ये व्यक्ति ऐसा है नहीं, ठीक है। क्योंकि पेज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर वाली एनर्जी होती है, ठीक है। हर टाइम नहीं होती, बट हाँ, वो रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ये काफ़ी इमेच्योर वाली एनर्जी, मतलब आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैच्योरिटी, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति वही करेगा जो इसको सही लगेगा, चाहे फिर जिस चीज़ में ये खुश रहेगा ये व्यक्ति उसी चीज़ को करेगा, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये आपकी खुशियों के लिए कुछ करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में ये खुश है ये बस वही चीज़ कर रहा है और आगे भी उसी चीज़ को करेगा,
सेकेंड चीज़, आप इस व्यक्ति से ना ये अच्छा डिसीजन, मतलब ये डिसीजन से भागेगा, ठीक है, ये व्यक्ति डिसीजन से भागेगा, और शायद ये अभी भी वैसा ही करता है, डिसीजन से भागता है ये व्यक्ति। इसको नहीं पसंद है कि डिसीजन ले, चाहे फिर आपको सीरियसली कोई बात बोले, हमेशा आपको ना घुमा के रखता है ये व्यक्ति, या तो फिर हमेशा आपको कंफ्यूज करके रखता है। ना ही आप सोच पाते हो इस व्यक्ति के बारे में कुछ, ना ही फिर आप ये कर पाते हो कि, ना ही ये व्यक्ति बुरा बनना चाहता है आपके नज़र में, ना ही अच्छा बनना चाहता है, आपको कंफ्यूज कर देना। बेसिकली ये व्यक्ति इस चीज़ को हमेशा करता है, ठीक है, और इस वीक में भी शायद ये व्यक्ति इस चीज़ को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो जो भी चीज़ है आप बस इससे एक्सपेक्ट मत करिए, ये इमेच्योर है। आप जितने मेच्योर हो उस हिसाब से ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर है, ठीक है। जब आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो ये आपकी तरफ से भागेगा, ठीक है, और जब आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ये व्यक्ति आपके पीछे भागेगा। जब आप इसको इंपॉर्टेंस दोगे तो ये आपसे भागेगा। तो बेहतर है, ये इमेच्योर है, समझिए बच्चों वाली एनर्जी में है। मेच्योरिटी अलग चीज़ होती है, ये व्यक्ति वैसा नहीं है, ठीक है, जो मेच्योर हो, आपकी फीलिंग्स को समझे, चाहे फिर आपको अंडरस्टैंड करे, नहीं है ये व्यक्ति वैसा। तो एक्सपेक्ट मत करना इससे कुछ भी, ये क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन को हर्ट ही कर सकता है, उसके अलावा नहीं करेगा कुछ। तो बेहतर है आप इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे ख्वाब है लाइफ में, ठीक है। अगर आप इससे पूछोगे भी तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ अच्छा सोचता है, चाहे फिर ये सोचता है कि ये कुछ ऐसा करेगा। जैसे आप हो ना, आप चाहते हो कि कोई आपकी तरह हो, ठीक है, वो ये व्यक्ति आपकी तरह नहीं है। जहाँ पे आप सोचते हो मेरा इतना नाम होगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्राउड, ये वो, ये व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। ये व्यक्ति काफ़ी छोटी छोटी थिंकिंग में, छोटे छोटे ख्वाब है इसके, है ना। तो ये थोड़ा सा इमेच्योर है, क्योंकि इसने उतना स्ट्रगल नहीं देखा जितना आपने स्ट्रगल देखा। तो बेहतर है इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए आप, और इससे ये भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपकी सिचुएशंस को समझेगा, ठीक है। तो बस एक्सपेक्ट किए बिना इससे जो कर रहे हो आप करते रहिए, बाकी एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। सो ये स्पाइसीज ये थे आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।